अरे कब आई हो? अभी अभी आई हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तो चलो बात करते हैं। अभी मुझे सेशन के लिए जाना है, फिर बाद में बात करते हैं। यार तुम्हें मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स भी पता है और तुम्हारे क्लिनिक्स होते हैं, फिर बैठ के बात करना मुश्किल हो जाती है। आओ बैठ के चाय पीते बात भी कर लेते हैं। चलो चलो। रामीन की दवाइयाँ अगर वो भूल जाए खाना तो प्लीज़ उसे याद दिला दीजिएगा। आप जानती हैं ना कि अगर वो एक भी दवाई स्किप कर दे तो मसला खड़ा हो सकता है। क्या मजाक है ये? आपने वादा किया था ना मुझसे कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। फेंके इसे फौरन अभी। ये लो फेंक दी। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सिगरेट ही पी रहा था, कोई गुनाह नहीं करता यहाँ बैठ के जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। आपको हो क्या गया है हमार? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैं जब भी आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, आपके पास आके बैठती हूँ, आपका रवैया इतना तल्ख होता है मेरे साथ। अगर आपको कोई परेशानी है तो कम से कम मुझे बताएं तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा? 100 परेशानियां हैं मुझे, शायद उससे ज्यादा ही होंगी। सारा दिन ऑफिस से पता नहीं किस किस से मिलना पड़ता है, क्या क्या बात करनी पड़ती है। उसके बाद मैं घर आता हूँ ये सोच के कि 2 पल का सुकून मिलेगा, पर यहाँ तुम्हारी किताब खुल जाती है तुम्हारी सवालों की, जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। सोचता हूँ 2 पल का सुकून मिल जाएगा घर आऊंगा तो, पर तुम तो रहने ही दो यार। क्यों रहने दूं? कहिए ना, मुकम्मल करें अपनी बात। पहले आपकी अम्मी मुझे बातें सुनाती, फिर आपकी बीवी, छोटे बच्चे तक मुझे जलील करते थे, और जो रही सही कसर बच गई थी वो आपके दोस्त ने मुझ पे इल्जामात लगा के पूरी कर दी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम क्या ये सब रट के आती हो क्या? पता नहीं कहां अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। हमाद के इस बदले हुए रवैये के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, और मुझसे वो वजह छुपाई जा रही है। वरना हमाद मुझसे ऐसे नजरें बदले, ऐसा हो तो नहीं सकता। रिदा, तुम प्लीज़ काम हो जाओ और थोड़ा सा फोकस करो। मैं जानती हूँ हमाद को ऑफिस में होने से तुम्हें स्ट्रेस होती है, लेकिन तुम उसे बाकी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करो। कैसे? मैं भी सिर्फ कहना आसान है, वो शख्स आज भी मेरा शौहर है, जिसने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती उसे इग्नोर करने की? मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका मेरे इर्द गिर्द होना ही मुझे तकलीफ देता है। जो शख्स कभी मेरा अपना हुआ करता था, आज गैर बन के मेरे सामने बैठा होता है, और मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है घंटों। उसके लहजे की तलखी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मुझे बताओ मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँ एक साथ? रिदा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही हो, लेकिन प्लीज तुम एक माँ हो, अपनी बेटी के लिए, सिर्फ उसके लिए हमाद से बात कर लो। रिदा, उस बच्ची का अपने बाप से मिलना बहुत जरूरी है। वो शख्स मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता महविश। उसका रवैया, उसका लहजा, उसमें झुंझलाहट है। तुम देखो कि तुम खुद बोलोगी मुझे। ऐसे में रामीन का उससे मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा ये बताओ, उसने इतने दिनों में बच्चों का हाल पूछा तुमसे? हाँ, एक दफा पूछा था उसने, वो भी तब जब मैं शायद अम्मी से बात कर रही थी फोन पे, और
उसने सुन ली मेरी बात, तो उसको अंदाजा हो कि शायद रामीन की तबीयत खराब है, तो पूछा उसने। अच्छा, और फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वो होता कौन है मेरे बच्चों के बारे में मुझसे पूछने वाला? यार रिदा, वो अब भी तुम्हारे बच्चों का बाप है। तुम ऐसे उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकती हो। बाप? मैं विश वो हक हो चुका है बाप होने का। रिदा, मैं जानती हूँ ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। जब अपने इस तरह छोड़ जाते हैं तो दिल किस कर्ब से गुजरता है, मैं उसकी बहुत अच्छे से तकलीफ समझ सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रामीन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रामीन का जहन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बाप उसे छोड़ के चला गया है। सिर्फ एक बार प्लीज, तुम उसकी माँ हो ना, सिर्फ एक बार हमाद से बात करना प्लीज। रिदा, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। बच्ची तकलीफ में है, मैं बस इतना जानती हूँ। अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुश्किलें आसान करेंगे। बस उसी से उम्मीद और उसी पे यकीन है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊंगी मैं आज लंच पर? पास्ता, आप लोगों का फेवरेट। रामीन, सारे लंच बिल्कुल फिनिश करना है आप लोगों ने, ओके? और रामीन, खास तौर पे आप। भाई तो फिर भी फिनिश कर लेता है लंच, आप सारा बचा के घर ले आते हो। मामा मुझे भूख नहीं लगती। मेरा बच्चा, आप स्कूल स्टडीज करने जाते हो ना, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लंच प्रॉपर तरीके से फिनिश करें। समझ आई आपको? नहीं जरा। बिल्कुल तुम्हारी तरह बेटा। मामा, आपको पता है बाबा मुझे मार्च से फिर भी लंच दिलाते थे। आई मिस माय बाबा। चलो चलो, बहन आ गई। दादू को वापस करो। हाफिज। चलो, ओके। रिदा बेटा, जी अम्मी। वो मैं ये कह रही थी कि रामीन हमाद को बहुत मिस कर रही है। तुम्हें मेरे ख्याल से महविश की बात मान लेनी चाहिए। रामीन को एक दफ़ा हमाद से मिलने की इजाज़त दे दो बेटा। कड़वा घूंट है, रामीन की वजह से पीना पड़ेगा बेटा। जानती हूँ ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे ऊपर। बस मैंने तो बच्ची की हालत देखकर कह दिया बेटा। वैसे तुम जो भी फैसला करोगी सोच समझ के करो, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं माँ की तरह तुम्हारे साथ होंगी बेटा। जब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ तुम रोज़ाना बगैर नाश्ता किए चली जाती हो। नहीं, नाश्ता नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। वैसे भी देर बहुत हो गई। सब एक चाय बना दे कप। रोज़ाना ये करती हो, चाय चाय चाय। हमाद के रवैये को देखते हुए हमाद से ये बात करना, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उसके बाद बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही। अगर उसने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए तो मेरे पास क्या रह जाएगा? सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा
रिदा, रिदा बेटा, कहाँ खोई हुई थी? कहीं नहीं अम्मी। अच्छा, तो अब अपनी माँ से भी छुपाओगी सब कुछ? देखो बेटा, तुम्हारा ये बुझा बुझा चेहरा सारी कहानी बता रहा है। बताओ क्या हुआ है? कह दो बेटा, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ बात। सोचो मत, बस कह दो। मैं आप और महविश यही कह रहे ना कि मैं रामीन को हमाद से मिलने दूँ। तो गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे, मैं मानती हूँ। हक है उनका, बाप बेटी है वो। लेकिन अम्मी कहीं ना कहीं ये डर भी है मुझे कि अगर हमाद ने रामीन को फिर से छोड़ दिया तो मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये सब। हमाद में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा अम्मी, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। उस शख्स का रोज सामना करती हूँ मैं जानती हूँ, बिल्कुल बदल चुके हैं, हमारे लिए बिल्कुल गैर बन चुके हैं। अपने दिल पर इतना ढेर सारा बोझ लेके बैठी हो बेटा। देखो मेरी जान, मैं और महफिश सिर्फ तुमको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन रामीन के लिए क्या गलत है क्या सही वो तुम सबसे बेहतर जानती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम हमाद के सामने कभी भी कमजोर पड़ो या रामीन के लिए रो या गिड़गिड़ाओ। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि तुम सर उठा के हमाद का सामना करो, हमाद की बीवी बनकर नहीं, रामीन की माँ बनकर। और देखो बेटा, इस सिलसिले में जो भी फैसला करना है उसके लिए जितना भी वक्त में दरकार है तुम ले लो, सोच लो अच्छी तरह से। लेकिन ये तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रही है और अब भी तुम्हारे साथ रही है। रोने की क्या बात है इसमें, है? जितना शुक्र अदा करूं खुदा का उतना कम है कि मुझे आप जैसी माँ मिली। हमाद आपके बेटे, आपका खून है, आप फिर भी मेरा साथ दे रही हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर मेरा सहारा बन रही हैं। हमाद मम्मी आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ना ये सब। आई एम सॉरी। रिदा बेटा, मैं तुम्हारा नहीं हक का साथ दे रही, और गलत और सही में फ़र्क जानने के बावजूद अगर मैं हमाद का साथ देती तो अच्छी माँ तो कहला सकती थी बेटा, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाती। वो कहता ना कि तुमने बेटे को गलत राह पर चलने से मना नहीं किया बल्कि उसका साथ दिया। नहीं बेटा, मैं तो इस उम्मीद और यकीन के साथ तुम्हारा साथ दे रही हूँ बेटे कि अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर मुझे इंसाफ दिलाएगा। मेरा बेटा, तुम्हारा शौहर, मेरा हमाद लौट आएगा, हमारे घर की खुशियाँ लौट आएंगी, तुम्हारी खुशियाँ लौट आएंगी। कमबख्त इतने बड़े घर में कोई मुलाजमा ना रख के दी, लानत पड़े। चाय भी खुद बनाओ, वाह वाह, छन्नियों से चाय निकालो। हमने तो देखा बड़े घरों में वो बिजली की पतीली से बनती है चाय। हाँ, कहाँ जा रही? बात सुन, ये उठने का वक्त है तेरा। अम्मा अपनी चाय खुद बना रही,
शौहर बगैर नाश्ते के दफ्तर चला गया और तुम होके पड़ी पलंग तोड़ रही। क्या तरीका है? क्यों? माँ के हाथ पैर टूट गए कि अपने लिए काम नहीं कर सकती, और शौहर क्या नन्ना काका कि मैं चूरी खिला के अपने हाथों से उसे ऑफिस भेजा करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है तू भूल गई कि तू उसकी बीवी, वो तेरा शौहर है। अभी तो उसने उससे शादी की थी। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन हमाद मुझे जरूर भूल गए। पता नहीं उन्हें हो क्या किया। हर वक्त जब देखो गुस्सा नाक पे बैठा होता है। कोई सवाल करो तो जवाब नहीं आता, बात करूं तो मुंह फेर लेते हैं, झूठ पे झूठ कहते रहते हैं। तुमने भी देखा है घर में कैसे मुंह लटका के घूमते रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ। मुझे लगता है जैसे ना फुरकान ने मेरे बारे में कान भरे हैं हमाद के। ठीक कह रही। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि फुरकान तुझे और मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हो सकता बल्कि ठीक ही कह रही है तू। कितनी दफा तुझे समझा चुकी है, एहतियात से काम ले, समझदारी से काम ले, होश से काम ले, जोश से नहीं। लेकिन नहीं, तूने भी तहैया किया हुआ कि माँ की बात सुननी ही नहीं। और रही बात फुरकान की, तो चमचा है वो रिदा का पूरा पूरा बड़ा कफगीर। होश से रहे, होश से। ऐसा ना हो कि तू और मैं हाथ पलते रह जाएं, बैठ के रोने को भी वक्त ना हो फिर हमारे पास। समझती है तो समझ ले, वरना कर जो तेरी मर्जी आए फिर। ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। जब अपने इस तरह छोड़ जाते हैं ना, तो दिल किस कर्ब से गुजरता है, मैं उसकी बहुत अच्छे से तकलीफ समझ सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रामीन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रामीन का जहन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बाप उसे छोड़ के चला गया है। सिर्फ एक बार प्लीज, तुम उसकी माँ हो ना, सिर्फ एक बार हमाद से बात कर लो। रिदा, उस बच्ची का अपने बाप से मिलना बहुत जरूरी है। रामीन हमाद को बहुत मिस कर रही है। तुम्हें मेरे ख्याल से महविश की बात मान लेनी चाहिए। रामीन को एक दफ़ा हमाद से मिलने की इजाज़त दे दो बेटा। क्यों बैठी हो तुम यहाँ? क्योंकि ये मेरी जगह है। ये तुम्हारी, ये नाज़नीन की जगह है, जो महज एक चाल के तहत तुमने हत्याई है। किसने किसकी जगह हत्याई है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो इस बात का इल्जाम आप मुझ पे ना लगाएं। मुझे काम करने दीजिए। हमारी जरूरत नहीं है। मत छोड़ो मुझे। हमारी तकलीफ हो रही है मुझे। तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम तो तकलीफ देने वालों में से होना रहता। मैं तुम्हारे बारे में सब समझ चुका हूं। ये तुम्हारी भोली शक्ल ये दूसरों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। ये सब तुम्हारी चाल थी ना। पहले तुमने फुरकान के साथ मिलकर नाज़नीन पर इल्जाम लगाया, उसे रुस्वा करके यहां से बाहर निकाला, और अब उसकी जगह पर बैठी हो। ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया ना? बदला लेने के लिए किया ना? आप मुझ पे इस तरह इल्जाम भी लगा सकते हैं। उस औरत ने मेरे बच्चों का हक छीन लिया है, आपको नजर नहीं आता? लेकिन आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो औरत आपको अपने इशारों पे नचा रही है। बस! एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से नाज़नीन के खिलाफ। क्यों?
रहा है? बुरा लग रहा है उसके बारे में सुन के? वो क्या था मेरे बच्चों का? रामीन अम्मा, हमारी बेटी रोज रातों को उठ उठ के रोती है वो आपके लिए। मेरे बाबा कहाँ है? रोज रोती है, रोज तड़पती है आपके लिए अम्मा। वो जहनी मरीजा बनती जा रही है वो आपको याद कर करके। लेकिन आप एक बदनसीब बाप है। वो बदनसीब बाप जो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने के बजाय, उनके साथ दिलजोई करने के बजाय पता नहीं किन अयाशियों में लगे हुए। तरस आता है आप पे मुझे, तरस। आंखों में आंसू आ गए। एक बात तो मैं सच्चे दिल से कह सकती हूँ, रातों को नींद तो आपको भी नहीं आती होगी। हाँ, तड़पते तो आप भी होंगे, नहीं? रोते तो आप भी होंगे उसके लिए। अब रो रही। इधर देखिए मेरी आंखों की तरफ। अब क्यों रोना आ रहा है? बस बर्दाश्त कर लिया। हमाद साहब, ये हमारा घर नहीं है, ऑफिस है जहां मैं नौकरी करने आती हूं, अपने बच्चों के लिए कमाती हूं। खुदा का वास्ता अपना मेरा तमाशा बनाना बंद करें यहां पर। आप और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं अब, तो बेहतर होगा कि इस तरह मुझ पे हक जताना बंद करें और अपने काम से काम रखें। अजाब हो गई है मेरे लिए। मरती भी तो नहीं, क्या करूं? किसको करूं फोन में? बाबा का नंबर पता नहीं, क्या करूं? चुप हो जा मनमूस, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या करूं? एक बार फिर मिलना होगा बाबा जी से, नाराजगी दूर करनी होगी, कैसे भी करके बनाऊंगी। वही है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता। मैं बोर हो गई, मैं नहीं खेल रही। वाह, इतने प्यारे कलर्स हैं। ये मेरे बाबा लाए हैं। उनको पता है ना मुझे पेंटिंग और स्केचिंग बहुत शौक है। वाओ सना, यू आर वेरी लकी। यस आई एम। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी अपने बाबा से मंगवा लो। ओप्स, तुम्हारे बाबा तो है ही नहीं। मेरे बाबा हैं। है बट तुम्हारे साथ तो नहीं है ना। अब तुम किससे मंगवाओगी? मामा से। मामा हमारे लिए सब कुछ करती हैं। अगर वो भी चली गई तो मामा कहाँ जाएंगी? आई नो, अगर बाबा छोड़ के चले जाते तो मम्मा भी छोड़ के चली जाती हैं। तुम्हारी मामा भी छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारे बाबा की तरह। मेरी मामा कहीं नहीं जाएंगी। तुमने मेरे कलर पे के, हाउ डेयर यू। तुम्हारी मम्मा जरूर जाएगी, देख लेना, और फिर तुम अकेले हो जाओगी, फिर मजा आएगा। शट अप, यू शट अप।
लड़ो मत, लड़ना बुरी बात है। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? इसने मेरे पापा की बुराई की और इसने मेरे कलर्स फेंके। बहुत बुरी बात है। चलो आओ दोनों मेरे साथ, चलो। अम्मी की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत तो है? रामीन ठीक है? अरे बेटा, उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो स्कूल से जब से आई है बहुत बेचैन है, बहुत निढाल सी हो रही है। वहाँ किसी बच्ची से उसका झगड़ा हो गया है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी अम्मी। क्या हुआ रामीन को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी वो। बार बार तुम्हारा ही पूछ रही है। तुम ऐसा नहीं कर सकती कि बेटा जल्दी से छुट्टी लेके घर आ जाओ? जल्दी छुट्टी? नहीं अम्मी, थोड़ा मुश्किल होगा। फुरकान भी ऑफिस में नहीं है, किसी मीटिंग के लिए गए। चलो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ कर सकूँ। रामीन बहुत बेचैन हो रही है बेटा। मैं ऑफिस के औकात में तुम्हें परेशान ना करती, लेकिन क्या करूँ, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। चलिए मैं कोशिश करती हूँ अम्मी, वादा नहीं करती, लेकिन प्लीज़ तब तक उसका ख्याल रखिए। देखती हूँ फुरकान कब तक आता है। चलिए ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ है रामीन? मैं आपको जवाब दे नहीं। मैं रामीन का बाप हूँ, मेरा पूरा हक बनता है जानने का। क्यों कह रही थी तुम बार बार उनको कि रामीन का ख्याल रखें? बड़ा जल्दी ख्याल आ गया कि रामीन आपकी भी बेटी है? हाँ, तब ख्याल नहीं आता जब उसको छोड़ के गए थे। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। क्या हो रहा है? सब खैरियत? सर प्लीज मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे अभी छुट्टी मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, आप जा सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मैं आपको कॉल करती हूँ। हमाद, क्या बात है? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? रिदा भाभी अब भी तुम्हारी बीवी हैं, इज्जत है तुम्हारी। यूं रोज रोज ऑफिस में तमाशा खड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? ये सवाल पूछना है ना तो रिदा से पूछ कि वो क्या साबित करना चाहती है। मैंने सिर्फ रामीन के बारे में पूछा था और एक बाप होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी औलाद के बारे में बात कर सकूं, पूछ सकूं। बाप? बड़ी बात है। तुझे याद आ गया कि तू उनका बाप है? मत कर फुरकान, कि मेरा जाती मामला है। अच्छी तरह जानता हूं मैं ये मसला कैसे हल करना है। और वैसे भी रिदा कुछ भी कर ले, मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकती। जाती मामला है ना, तो अपने जाती मामलात को अपने घर में हल किया करो, यहाँ ऑफिस में नहीं। और बच्चों की बड़ी याद आ रही है तुझे, तो बच्चों से जाकर घर पे मिलता क्यों नहीं? आज भी वो तेरे बच्चे हैं, इंतजार करते हैं तेरा। वो घर भी तेरा घर है। लेकिन तुझे कोई बात समझ आती नहीं। देख फुरकान, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। इसलिए आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे इतने दिनों से? दो अल्फाज प्यार की भी नहीं कहे आपने मुझसे? मेरे खिलाफ करता है ये आदमी आपको। बच्चों की, घर की, आपकी बीवी की याद दिलाता है। पता
पता नहीं आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, गेम खेल रही है हमारे साथ, अलग करना चाहता है हमें। दोस्त नहीं है, ये तो दुश्मन है। बकवास बंद करो अपनी। आप चुप करें। आप जलते हमसे, आप हमें अलग करना चाहते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं। हमाद, मना करो इसे, वरना अपने गार्ड से कह के ना इसे बाहर फेंकवा दूंगा मैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। गेट आउट। तुम चलो मेरे साथ। अब कहते क्यों मुझे से? चलो मेरे साथ। कार्ड्स के जरिए बदतमीज शख्स, आप सुन के देखती बातें। क्या हो गया आपको आखिर? मुझे मामा के पास जाना है। मामा मुझे छोड़ के चली गई है। मुझे मामा के पास जाना है। मुझे मामा के पास जाना है। अभी आते हैं। मेरा बच्चा, देखो मामा आगे आगे खोलो, ओपन आईज बेबी, बस यहाँ से। मामा जी, हम ये छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना पापा की तरह? मामा आपको कहीं कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। मामा किधर है? आपके पास है ना? मामा इधर ही, आपके पास, हमेशा इधर ही है। तो फिर मेरी फ्रेंड क्या बोल रही थी, आप भी पापा की तरह मुझे छोड़ के चली जाएंगी? आपको मामा पे ट्रस्ट नहीं है? हाँ, मामा तो आपकी फ्रेंड है ना? हाँ, मामा प्रॉमिस अपनी रामीन से, मामा कभी भी अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाएंगी। हमेशा उनके पास ऐसे ही बैठी रहेंगी, हमेशा। रामीन, आपकी फ्रेंड ने बहुत गलत बात की है, मैं उनको देखना पनिश करूंगी। नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा। आज मामा ना अपनी दीदी को आइसक्रीम खिलाएगी, तो क्यों बोले? आज करना आपको मेरे बच्चे। दरअसल रामीन अंदर से इतनी ज़्यादा खौफ और डर का शिकार है कि किसी की कही हुई छोटी सी बात भी उसको अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रिदा, अब हमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ रामीन को हमाद से मिलने दो, इससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। एक बार वो हमाद से मिलेगी, उसके अंदर का जो डर और खौफ है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। हमाद से मिलने के बाद उसे मालूम होगा कि बेशक तुम दोनों अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी हमाद उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ट्रस्ट मी रिदा, मैं तुम्हें कभी भी गलत सजेशन नहीं दूंगी। हमाद का रामीन की ज़िंदगी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमाद से मिलने के बाद वो उससे मिलने की बार बार जिद करेगी तो उससे क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम हमाद को नहीं जानती, वो मुझसे मेरी बच्ची छीन लेगा। रिदा प्लीज फॉर गॉड से ऐसी बातें मत करो। अगर तुम ऐसी बातें करती रही ना तो तुम रामीन को कभी नहीं बचा सकती हो। बेटा, महविश ने बड़ी समझदारी की बात की है इस वक्त, और मैं उसकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। ये वक्त उस खाई के बारे में सोचने का नहीं है जो तुम्हारे और हमाद के दरमियान आ गई है। इस वक्त तो बेटा तुमको रामीन के बारे में सोचना चाहिए। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी। फुरकान की बातों का इतना असर है हमाद पे कि उसे मेरी बेइज्जती का भी कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल ही नहीं है हमाद को अब मेरा। आने दो, आज दो टोक बात करूंगी मैं भी हमाद से।
बहुत हो गया, रोज रोज का तमाशा बर्दाश्त करके थक गई हूँ अब मैं। इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं जीतने दूंगी मैं रिदा। अच्छी चाल चली है तुमने फुरकान के जरिए।